हाँ देखो बेटा, हमारा ऋतु स्टडी क्लासेस पे नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवकलन का आ रहा है, जिसमें डी वाई डी एक्स कैसे ज्ञात किया जाता है। ये 2025 बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन दिया है तो हमको निकालना है डी वाई डी एक्स। क्या करना है बेटा, डी वाई डी एक्स को एकदम ध्यान से देखो, सिंपल तरीका। x बराबर 2a t पर स्क्वायर, यहाँ t है ना बेटा, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष करेंगे बेटा? t के सापेक्ष अवकलन। ध्यान से देखो बेटा, t के सापेक्ष करेंगे तो dx बटा dt। दो कहां जाएगा? आगे, तो 2 दूना 4 8 हो गया। यहाँ पे पुनः एक और दिया है बेटा, y बराबर at पर 4। इसका भी यहाँ पे किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष क्या करने पे? अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो यहां भी हो जाएगा dy बटा के dt। 4 कहां हो जाएगा? आगे घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कोई दिक्कत तो है नहीं यहां तक किसी को। यहां के बाद बेटा जब हम सवाल को हल करेंगे dy बटा dx, तो फार्मूला होता है dy बटा dt। तुमको अगर बाबू इस फार्मूला अगर याद है, ध्यान देना, फार्मूला याद है तब तो ठीक है। अगर नहीं याद है तो y वाला मान ऊपर होगा, x वाला मान कहाँ होगा? नीचे। तो dy dt का मान क्या है? ये है। और dx बटा dt का मान कितना है? 4at है। 4a से 4a कट गया, t से t कट गया, कितना बचा? t पे स्क्वायर। यही हमारा क्या है? आंसर है बेटा। फिर ही हम एक आध क्वेश्चन और ऐसा बता देते हैं। बबुआ पूछ लो तुम लोग, कोई क्वेश्चन तो लिखते। कौन सा क्वेश्चन और है? मिलाना है x बराबर a cos थीटा है, y बराबर b cos थीटा। बस यही है ना, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, किसके सापेक्ष चलेंगे? थीटा के। दूसरा नंबर पे क्वेश्चन है, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर बेटा? अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष बाबू? थीटा के सापेक्ष। थीटा के सापेक्ष करेंगे dx बटा के क्या लिखेंगे? d थीटा। a अपने स्थान पे cos का होगा बाबू, माइनस साइन थीटा हो गया। पुनः फिर और दिया है हमको क्वेश्चन, y बराबर b, क्या दिया हुआ है? cos थीटा। फिर थीटा के सापेक्ष क्या करने पर बाबू? अवकलन करने पर। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर dy बटा d थीटा, b cos का हो जाएगा बेटा? साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान देना, साइन थीटा लिख दिए हम लोग यहाँ पे। अब dy बटा dx, मैं बोला हूं y वाला ऊपर रहेगा। y वाला कहाँ रहेगा बाबू? ऊपर। a वाला कहाँ रहेगा? x वाला नीचे। अब यहाँ पे इससे क्या हुआ? कट गया, b बटा a। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। बेटा स्क्रीनशॉट लेते चलना। एक आध क्वेश्चन और मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन बता दूंगा ना, तो उससे तुम लोगों को बात जो है तो थोड़ा बेटा, कौन सा क्वेश्चन बताना है? और अगला बस मिला लेना तुम लोग, बस मिला लो। x बराबर क्या है? साइन t है। बस मुझे बोल दो ना, x बराबर साइन t, y बराबर cos 2t। सभी का बेटा जितना हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, सभी का अगर हमको कुछ चीज ज्ञात करना है तो वह ज्ञात करना है dy बटा के dx। फिर अक्षर क्या है? t, तो t के सापेक्ष क्या करने पर बेटा? अवकलन
करने पर किसके सापेक्ष बेटा? टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष करेंगे dx बटा के dt। साइन का क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। पुनः किसके बराबर? y बराबर cos क्या लिखा है बेटा? तो t। फिर यहां पर भी t के सापेक्ष, t के सापेक्ष का करने पर बाबू? अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष करना है बेटो? किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष। तो dy बटा dt। cos का क्या होगा? माइनस साइन 2t। और 2t का बाबू 2 होगा। फिर सूत्र वही dy बटा dx। y वाला मान कहाँ रहेगा? पहले होगा। x वाला मान कहाँ होगा? नीचे। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हुआ। इसके लिए हमारा सूत्र होता है, फिर से इतने का सूत्र मैं बहुत बार बता चुका हूं। क्या सूत्र होता है? 2 साइन टी इंटू कास टी बटा कास टी। कास टी से कास टी कट गल, 2 दूना 4, यहां पे हो गया साइन टी। बस यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो बाबू। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट फिर चौथा क्वेश्चन है। कैसे लगेगा? देखो x बराबर 40, y बराबर 4/t। सबसे पहला जो अक्षर रहता है, जैसे यहाँ पे t है, t के सापेक्ष क्या करने पे? अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। dx बटा dt। 4 किसके सापेक्ष है? t के सापेक्ष है, तो t का मान हो जाएगा 1 बराबर कितना हो गया? 4। पुनः किसके बराबर बेटा? y बराबर 4 क्या हुआ? t। या t चला गया कहां? ऊपर चला गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक तो समझ में आ रहा है तुम लोग को? अब बाबू यहां पर भी t के सापेक्ष क्या करने पर बेटा? अवकलन करने पर। तो dy बटा dt। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? कहा जाएगा? आगे। तो जब आगे हो जाएगा ऐसे समझाते हैं। 4 अपने स्थान पे -1 हो गया। जब -1 आगे जाएगा तो क्या घटाया जाता है? उसमें 1 घटाया जाएगा। और अब यहाँ पे क्या सिचुएशन होगा बाबू? 4 1 कम 4, t पे -2 या t पे स्क्वायर। फिर dy बटा dx। y वाला ऊपर, x वाला कहाँ रहेगा बाबू? x वाला नीचे। तो x वाले में क्या आया है? 4 आया है। और किसके बराबर? dy बटा dx। 4 से 4 अपना कट गया, बचा क्या? -1 बटा t पे स्क्वायर। ये मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। ये रियल में आंसर हुआ बाबू। एक आध क्वेश्चन और है, बोलो। x बराबर क्या है भैया? हाँ cos 2 थीटा। फिर है कुछ? y बराबर माइनस साइन 2 थीटा। देखो बेटा ये कैसे लगेगा? इसमें भी तो किसका मान निकालना है? dy dx का मान हमको पता नहीं है। कैसे लगेगा बेटा? देखो ध्यान से। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष क्या? अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो ध्यान दो बेटा, dx बटा के d थीटा। कास थीटा, कास का होगा बेटा माइनस साइन थीटा। कास 2 थीटा का, यहां पे ध्यान देना, कास का माइनस कास का माइनस साइन 2 थीटा और फिर से 2 थीटा का 2। अब बचेगा क्या भैया? माइनस साइन, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2 साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको एक सीरियल नंबर कर लो ना। साइन 2 थीटा आगे, साइन थीटा बाद में। इसको आगे कर लिए, ये यहां पर, इसको आगे इसको पीछे।
फिर उसके बाद है पुनः, पुनः मैं लिखते चल रहा हूं बेटा, y बराबर क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है, माइनस साइन क्या लिखा है, 2 थीटा। फिर यहां पर भी किसके सापेक्ष चलना है, थीटा के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पर। ध्यान दे बेटा, अवकलन करने पर, तो डी वाई बटा डी थीटा, साइन थीटा है, साइन का क्या होगा, कास थीटा, साइन 2 थीटा का होगा कास 2 थीटा इंटू क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको हम सीरियल नंबर से लिख देते हैं तो ये सीरियल नंबर से हो गया। मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है, यहां मैं लिख देता हूं, मुझे ज्ञात करना है डी वाई बटा के डी। वाई वाला पार्ट कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, और एक्स वाला पार्ट कहां रहेगा भैया, नीचे रहेगा। एक्स वाला पार्ट 2 साइन 2 थीटा ना, माइनस क्या होगा, साइन थीटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करते रहो जो भी दिक्कत हो।